तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी मेजर 7 का एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया था उसको अभी करा दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछला जो आपका सेशन था 22 से 26, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि झारखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। झारखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। झारखंड में पर्यटन उद्योग से लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर के लिए। 15 नंबर ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% गारंटी की इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझ लें कि झारखंड में पर्यटन उद्योग से क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, पर्यटन उद्योग की क्या क्या समस्याएं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा भूमिका को लिखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, वन आच्छादित पहाड़ियों, धार्मिक स्थलों तथा जनजातीय संस्कृति से समृद्ध राज्य है। ये झारखंड के बारे में बोला जा रहा है कि जो झारखंड राज्य है वो प्राकृतिक सौंदर्य से लैस है। यहाँ पर जलप्रपात है, वन आच्छादित पहाड़ी है। वन आच्छादित पहाड़ी का मतलब है जो पहाड़ है वो वनों से घिरा हुआ है। धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। जनजातीय संस्कृति से ये जो राज्य है वो समृद्ध है। आगे कहा जा रहा है कि बेतला, नेत्रहाट, हुंड्रू जलप्रपात, रजरप्पा, पारसनाथ आदि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, चाहे वो बेतला हो, नेत्रहाट हो, हुंड्रू जलप्रपात हो, रजरप्पा हो, पारसनाथ हो, ये सब पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। इसके बावजूद झारखंड का पर्यटन उद्योग अपेक्षित विकास नहीं कर सका है। लेकिन इतने सारे पर्यटन स्थल के होने के बावजूद भी झारखंड का जो पर्यटन उद्योग है वो अपेक्षित विकास नहीं कर सका। मतलब जितना इससे उम्मीद था उतना विकास यहाँ पर नहीं हो सका है। इसके पीछे कई भौगोलिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं उत्तरदायी हैं। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि कई सारे भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्तरदायी हैं, जिसके कारण यहाँ पर अपेक्षित विकास नहीं हो पाया पर्यटन उद्योग का। आगे हम लोग समझेंगे झारखंड में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। झारखंड में पर्यटन उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो पहला जो इसमें समस्या बताया जा रहा है वो है परिवहन एवं संचार सुविधाओं का अभाव। परिवहन एवं संचार सुविधाओं का अभाव। यहाँ पर परिवहन सुविधा इतनी बेहतर नहीं है, ना यहाँ पर संचार सुविधा उतना बेहतर है, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटन उद्योग का समस्या देखा जाता है। कोई भी पर्यटन स्थल हो, परिवहन होगा तभी जाकर के वहाँ पर पर्यटक पहुँच पाएंगे, नहीं तो कैसे पहुँचेंगे। इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है परिवहन और संचार सुविधा। कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़कों, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। झारखंड क्योंकि एक पठारीय भूमि है, ठीक है, पठारीय भूमि वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सड़क को बिछाना बहुत ही मुश्किल काम है, रेलवे को बिछाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के लिए सड़कों, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त सुविधा यहाँ पर नहीं है। कई महत्वपूर्ण स्थल दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है। और जो कई सारे पर्यटक के महत्वपूर्ण स्थल है वो दुर्गम है, मतलब दूर है और बहुत ही दुर्गम स्थल, मतलब जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पर स्थित है, जिससे पर्यटकों की संख्या सीमित रह जाती है, जिससे वहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ पर जो पर्यटक वो सीमित रह जाता है, जो भी वहाँ पर पर्यटकों की संख्या वो सीमित रह जाती है। आगे हम लोग देखते हैं जो दूसरा इसमें समस्या है वो आवास एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी। आवास एवं मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी देखी जाती है। आवास का मतलब क्या है कि जो ठहरने का जगह होता है, जो पर्यटन स्थलों में ठहरने के लिए जगह होता है, चाहे वो होटल हो, रिजॉर्ट हो, गेस्ट हाउस हो, ठीक है, और जो भी वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हो, पानी का, खाने का, रहने का, ये सब वहाँ पर कमी है, जिसके कारण झारखंड में जो पर्यटन उद्योग है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाया है। कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थलों पर अच्छे होटल, गेस्ट हाउस, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। जहाँ पर भी पर्यटन स्थल है झारखंड के, वहाँ पर होटल अच्छे नहीं हैं, गेस्ट हाउस अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ पेयजल की सुविधा अच्छी नहीं, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं जैसी यहाँ पर अभाव पाए जाते हैं। इससे पर्यटकों को असुविधा होती है और वे अन्य राज्यों को प्राथमिकता देते हैं। इससे क्या होता है, जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको असुविधा होती है। जब तक लोग अच्छे से रह नहीं पाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर घूमने के लिए पैसा खर्च करें वहाँ पर अच्छे से मज़ा नहीं ले पाएंगे, ठीक है, वहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर क्यों जाएंगे दोबारा। जिसके कारण जो भी पर्यटक है असुविधा को देखते हुए अन्य राज्यों को प्राथमिकता देने लगते हैं, दोबारा वो यहाँ पर नहीं आते और दूसरे राज्यों में देखने लगते हैं, दूसरे राज्यों में वो जाने लगते हैं। तो जो आवास और मूलभूत सुविधाएं, ये इसकी कमी भी एक झारखंड के पर्यटन उद्योग को बाधित करता है, ये भी एक इसका समस्या रहा है। तीसरा जो समस्या रहा है वो है प्रचार प्रसार की कमी। झारखंड के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसका प्रचार प्रसार का बहुत ही कमी है, प्रचार प्रसार बहुत ही कम किया जाता है, तो ये भी एक समस्या है झारखंड में पर्यटन उद्योग के। कहा जा रहा है कि झारखंड के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। झारखंड का जो पर्यटन स्थल है उसका राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, ठीक है। डिजिटल माध्यम, पर्यटन मेलों एवं मीडिया में राज्य की पहचान कमजोर बनी हुई है। और जो डिजिटल माध्यम है, डिजिटल माध्यम का मतलब क्या है, जो भी आज फ़ोन देखते हैं, कोई भी ऐप्स में आप लोग देखते हैं, तो झारखंड के बारे में बहुत ही गलत सलत बताया जाता है कि यहाँ पर परिवहन व्यवस्था अच्छा नहीं है या फिर यहाँ पर घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, झारखंड अच्छा जगह नहीं है। तो जो भी डिजिटल माध्यम है, जो भी पर्यटन मेले हैं एवं जो भी मीडिया है, वहाँ पर राज्य का जो पहचान है वो बहुत ही कमज़ोर बना हुआ है, बहुत ही
खराब बना हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है तो एक कमी है झारखंड में पर्यटन उद्योग की एक समस्या है। चौथा जो समस्या है झारखंड में पर्यटन उद्योग का वो है सुरक्षा संबंधित समस्याएं। सुरक्षा संबंधित समस्याएं जो नक्सलवाद है वो इसको बाधित करता है। पर्यटन उद्योग को नक्सलवाद बहुत ही ज़्यादा बाधित करता है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा संबंधित समस्याएं हैं। लोग अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, कहीं पे घूमने के लिए गए वहाँ पर अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, वहाँ पर क्यों घूमेंगे लोग? अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन, माँ बाप को, किसी को भी लेकर क्यों जाएंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि सुरक्षा संबंधित समस्याएं हैं, जिसके कारण झारखंड में पर्यटन उद्योग विकसित नहीं हो पाया है। ये क्या है तो एक समस्या है। कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की छवि के कारण पर्यटक असुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये होने के कारण, उसकी छवि होने के कारण जो पर्यटक लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं। यह धारणा पर्यटन विकास में बड़ी बाधा बनती है। और ये जो धारणा है असुरक्षा वाली या फिर जो नक्सलवाद वाला, वो पर्यटन विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा बनता है। ठीक है, आगे जो इसमें समस्या है वो है मौसमी पर्यटन पर निर्भरता। जो झारखंड का पर्यटन स्थल है वो सब मौसमी पर्यटन पर निर्भर करता है। मौसम के अनुसार वहाँ पर पर्यटक होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि झारखंड में पर्यटन मुख्यतः कुछ विशेष महीनों तक ही सीमित रहता है। झारखंड में जो पर्यटन है वो मुख्यतः कुछ विशेष महीनों तक ही सीमित रहता है। वर्षा ऋतु और अत्यधिक गर्मी के समय पर्यटक कम आते हैं। जो वर्षा ऋतु आ जाता है, जब गर्मी का टाइम आता है तो वहाँ पर पर्यटक कम ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का मौसम नहीं होता है। ठीक है, जिससे पर्यटन उद्योग सतत रूप से विकसित नहीं हो पाता। जिससे हमेशा अगर पर्यटक वहाँ पर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका आजीविका कैसे चल पाएगा? कोई भी जो पर्यटन स्थल है वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कैसे पैसा कमाते हैं? पर्यटन से ही कमाते हैं। और अगर लगातार वहाँ पर पूरे 12 महीने वहाँ पर अगर पर्यटक नहीं जाएंगे तो उसे कमाएंगे कैसे? तो जिसके कारण वहाँ पर जो आर्थिक चीज़ें वो भी बाधित होती है। ठीक है, तो मौसमी पर्यटन के कारण यहाँ पर ये भी एक समस्या बना हुआ है झारखंड में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए। छठा जो इसका समस्या है वह प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव। यहाँ पर प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव है। इसका मतलब क्या है कि जो पर्यटन क्षेत्रों को घुमाने वाला लोग होता है, जो पर्यटन क्षेत्र में घुमाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा इतिहास से जुड़ा हुआ है, इन सब बातों को जो बताता है, उन सभी मानव संसाधन का यहाँ पर कमी है, अभाव है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पर्यटन मार्गदर्शक, होटल प्रबंधन, भाषा ज्ञान एवं आतिथ्य सेवाओं में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। जो प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड लोग हैं, जो स्टाफ है, उनकी यहाँ पर कमी है, जिससे पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं मिल पाती। जिसके कारण जो भी यहाँ के पर्यटक है उसको गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं मिल पाता और दोबारा वो यहाँ पर नहीं आना चाहते। ठीक है, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो पहले सब कुछ देख लेते हैं लोग कि कहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ हैं। अगला जो झारखंड में पर्यटन उद्योग की समस्या है वो है पर्यावरणीय क्षरण। पर्यावरणीय क्षरण कहा जा रहा है कि अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण कई पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता खो रहे हैं। अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों, जहाँ पर कह सकते हैं जो छोटा मोटा पर्यटन उद्योग है, जो छोटा मोटा पर्यटन स्थल है, उसको लोग अपने तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई अपने तरह से घर बना ले रहा है, कोई अपने तरीके से ज़मीन को समतल करवा दे रहा है, जो जंगल वहाँ पर था उसको कटवा दे रहा है। ठीक है, तो वनों की कटाई, प्रदूषण के कारण जो पर्यटन स्थल है वो अपने प्राकृतिक सुंदरता को खोते जा रहा है। इससे पर्यटन की दीर्घकालिक संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे जो पर्यटन में जैसे आने वाले समय में जो उसका दीर्घकालिक संभावनाएं थी कि आगे अच्छा विकास करेगा, वो सब भी प्रभावित हो रहा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये भी क्या है, झारखंड में पर्यटन उद्योग का एक समस्या बना हुआ है। अगर जो यहाँ पर समस्या है वो है स्थानीय सहभागिता की कमी। जो भी स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटन स्थलों के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें सहभागिता की भी कमी देखी जाती है। कहा जा रहा है कि पर्यटन विकास में स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सीमित है। जो पर्यटन विकास है उसमें स्थानीय जनजातीय समुदायों की जो भागीदारी है वो भी सीमित है। इससे रोजगार के अवसर कम बनते हैं और पर्यटन स्थलों का समुचित संरक्षण नहीं हो पाता, और जो पर्यटन स्थल है उसका समुचित संरक्षण नहीं हो पाता। तो ये क्या है, एक समस्या है झारखंड में पर्यटन उद्योग के लिए। अगली जो समस्या है वो सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन का ना होना। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका प्रभावी तरीके से लागू ना हो पाना। ठीक है, कहा जा रहा है कि पर्यटन से संबंधित नीतियाँ और योजनाएं पर्याप्त होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। पर्यटन से जो संबंधित नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, वो होता है, वो लाया जाता है, पर्याप्त होता है, उसके बावजूद भी उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता, मतलब उसको लागू सही से नहीं किया जा सकता। वित्तीय संसाधनों की कमी और प्रशासनिक शिथिलता भी एक समस्या है। जो वित्तीय संसाधन है, जो पैसों का कमी है, और जो प्रशासनिक शिथिलता है, वो भी एक समस्या बना हुआ है झारखंड में पर्यटन उद्योग के लिए। अगला जो इसमें समस्या हम लोग देखेंगे वो है निजी निवेश का अभाव। जो निजी निवेश है, जो बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं, जो निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि होटल बनाना, ठीक है, रिजॉर्ट बनाना, मनोरंजन की सुविधाएं देना, इन सबों का भी यहाँ पर अभाव देखा जाता है। पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश कम होने के कारण आधुनिक अवसंरचना, रिजॉर्ट और मनोरंजन सुविधाओं का अभाव, विकास जो वो सीमित रह जाता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का भी अभाव होता है, लोग अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये भी एक समस्या है झारखंड में पर्यटन उद्योग के बाधित होने का, ये भी एक समस्या रहा है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं
निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि झारखंड में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड में क्या है, तो पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं जो आपने भूमिका में देख लिया था कि यहाँ पर कितने सारे जो जगह हैं जो घूमने लायक हैं, लेकिन वर्तमान में ये कई समस्याओं से ग्रसित है। यदि परिवहन एवं आवास सुविधाओं का विस्तार, प्रभावी प्रचार प्रसार, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, स्थानीय समुदायों की सहभागिता तथा सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया जाए, सही तरीके से अगर इन सभी चीज़ों का लागू किया जाएगा तो झारखंड का पर्यटन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार बन सकता है। तो जो झारखंड का पर्यटन उद्योग है वो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार बन सकता है। ठीक है, ये भी एक आधार बन सकता है राज्य की अर्थव्यवस्था में। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिए सारे क्वेश्चन। इसको भी हम उसी प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं। ठीक है, जाइए जाकर के देखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।